लीजिए ना। बोलिए सर, हम बात कर रहे हैं जो कि आज मूर्ति का अनावरण किया है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बाबा साहब का मूर्ति है, आदमकद मूर्ति है। और आज छेवरी गांव में भी, रामगढ़ के छेवरी गांव में भी हमारे बाबा साहब अपने संविधान के साथ उपस्थित हो गए। कहने का मतलब है कि अब बाबा साहब इस रामगढ़ के छेवरी गांव में उपस्थित हो गए अपने संविधान को लेकर। जिस संविधान के साथ आए दिन भारत के अंदर छेड़छाड़ हो रहा है, जिस संविधान को भारत में अभी जो बैठी हुई जो निकम्मी सरकार है वो बदलने की बात कर रही है, हम अपने छेवरी गांव में उनको बैठाने का काम किए। और ये संविधान किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। ये छेवरी गांव के एक एक जनता का, एक एक व्यक्ति का प्रतिज्ञा है, संकल्प है कि हम सबों के रहते हुए हमारे संविधान को ये सरकार चाहे को जो कर ले, लेकिन हमारे संविधान को नहीं बदल सकती है। तो हम इसी के तहत अपने छेवरी गांव के तमाम माताओं बहनों, तमाम अपने हमारे जो यहाँ अभिभावक हैं, भाई हैं, सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबों ने जो यहाँ पर बाबा साहब को स्थापित करके जो भारत भर में पूरे संदेश देने का काम किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और निश्चित रूप से बाबा साहब का ये आदमकद प्रतिमा जो है, संविधान जो हाथ में लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से युवाओं को, हमारी बच्चियों को, बच्चों को एक नया संकल्प देंगे और नया ऊर्जा देंगे, जिससे कि हम सभी आगे बढ़ पाएंगे। सर, भारतीय संविधान को दिल्ली के जंतर मंतर पे जलाया जाता है और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार आती है, उसमें कोई आपत्तियां नहीं होती हैं। देखिए, आज छेवरी गांव में आप आए हैं। इस गांव में हम अपने बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किए हैं। छेवरी के तमाम ग्रामीण जनता यहाँ स्थापित की है। उनके मन में अपने बाबा साहब के प्रति प्यार का संकल्प है, अपने संविधान का संकल्प है। जिस संकल्प के तहत हमारे छेवरी गांव में बाबा साहब का ये आदमकद प्रतिमा स्थापित हुई है। और कौन जला रहा है, कौन हमारा संविधान जलाने वाला है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो हमारा संविधान जलाने का काम करते हैं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी संविधान जलाए हैं या जलाने की बात करते हैं, बदलने की बात करते हैं, ये सभी जेल के सलाखों के अंदर होंगे। ये देशद्रोही हैं और इनकी सजा होगी इन जेल के सलाखों के अंदर जाए। 2024 को चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक मुद्दा में भी हैं, आप बक्सर लोकसभा के आप सांसद उम्मीदवार भी हैं। देखिए, हमने तो कहा कि इस बार 2024 के चुनाव में जो 2 महीना बाद जो चुनाव है, 1.5 महीना बाद जो चुनाव है, इस चुनाव में हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और हम बक्सर लोकसभा में खड़े हैं। निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बक्सर लोकसभा में चाहे जो हो जाए, जो प्रत्याशी हो, लेकिन विजयी बहुजन समाज पार्टी हो। सवाल उठता है यहाँ पर कि ये लोग कहते हैं कि जगदानंद की जो है कि यहाँ पर धरती है और यही धरती से अश्विनी चौबे जो बीजेपी से जीते हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जगदानंद की धरती क्या है? अरे, जगदानंद जहाँ जन्म लिए होंगे वहाँ की धरती हो सकती है ना, उनका घर उनका हो सकता है। ये पूरा रामगढ़, पूरा बक्सर लोकसभा उनका कैसे हो जाएगा? ये बक्सर किसी की बपौती नहीं है। बक्सर लोकसभा किसी की बपौती नहीं है, किसी राजनेता की बपौती नहीं है, किसी जाति की बपौती नहीं है। इस बार बक्सर बहुजन का होगा और बक्सर बहुजन में है और इस बार बक्सर बहुजन का होगा। क्या 2024 का जो चुनाव है, लोग कह रहे हैं कि संविधान भी खतरे में चल रहा है, तो क्या वाकई में संविधान खतरे में है? वाकई खतरे में है। और ये आप देख रहे हैं कि ये बाबा साहब को यहाँ स्थापित किया है संविधान को लिए हुए, इसलिए कि हम सभी मिलकर के उन सामंतवादी और मनवादी ताकतों को बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ मत करना। बाबा साहब का संविधान केवल दिल्ली के लोकसभा में नहीं बंद है, ये बाबा साहब का ये संविधान हर गांव में बंद है, हर घरों के अंदर है, जहां लोग दिलों के अंदर बाबा साहब को रखे हैं और उनके संविधान को रखे हुए। इसलिए संविधान से छेड़छाड़ करने वाली जो सरकार है, उनको इस बार अपनी ताकत का पता चल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि केवल संविधान के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, संविधान कोई खतरे में नहीं है। तो अगर नहीं खतरे में रहता तो फिर ये स्थिति क्यों आती? जलाया क्यों जाता? आए दिन आरक्षण हमारा खत्म किया जा रहा है। हमारी जो बाबा साहब ने जो हमें सुख सुविधाएं दी थी, उन सुविधाओं को बहुजन
की सुख सुविधाओं को क्यों दबाया जा रहा है? क्यों किसी खास जाति विशेष के लिए हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट हो गया, प्रोफेसर वही बनेंगे, क्यों नहीं बहुजन समाज के लोग बनते? क्या उनकी ताकत नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज को दबाने की रणनीति है और संविधान को ये लोग उल्टे कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं या बहुत हद तक ये संविधान को किनारे करके अब मोदी और अमित शाह का संविधान चला रहे हैं, आरएसएस का संविधान चला रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा लोगों से उगलवाया जाता है इस बात को कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी का बी टीम है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया किसको कहते हैं? ये मेन स्ट्रीम मीडिया अभी नहीं है भारत के अंदर। ये मीडिया के नाम पर तथाकथित दलाल लोग हैं जो राज्य सरकार, जो भारत सरकार का, जो केंद्र सरकार के दलाली कर रहे हैं। और वो दलालों की बात जो प्रवक्ता बन करके बैठे हुए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उस पर कोई बहस नहीं होती है। और बहस होती है कि राम मंदिर पर, राम मंदिर बन जाने से भारतवासियों को क्या मिल जाएगा? हमने भी तो अपने बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया है। तो बाबा साहब हमारे दिल के अंदर हैं, हमने यहाँ जग जाहिर किया। लेकिन राम जी कहाँ हैं? राम जी ने भारत के लिए क्या किया था, ये बताना चाहिए आकर के। अगर बीएसपी का 2024 का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, बीएसपी का मुद्दा है कि हम अपने संविधान की रक्षा खातिर अपने संविधान को अक्षरशः भारत में लागू करने के लिए बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं और अपने बहुजन समाज को हर सुख सुविधा मिले उसकी लड़ाई लड़ेंगे। बक्सर लोकसभा के जो जितने जनता है उनको क्या संदेश देना चाहिए? जो बक्सर लोकसभा के जितने जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बक्सर लोकसभा के सम्मानित अपने जो हमारे अभिभावक हैं सबको यही कहना चाहेंगे कि इस बार लड़ाई आर पार की है। और इस बार आर पार की लड़ाई में ये जो भेड़िए जो हैं, जो बक्सर को हमेशा लूटते रहे, ठगते रहे, उनसे सावधान होकर के इस बार अपने बहुजन के लिए खड़ा होना है और बहुजन को जिताना है। धन्यवाद।